नमस्कार स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने अभी जो है वेक्टर के आपने 2 लेक्चर पढ़ लिए। पहला जो था वो फंडामेंटल ऑफ वेक्टर्स था, दूसरा जो था वो आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स था, जहाँ पे आपने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन और अदिश गुणन आपने वहाँ पे पढ़ा, यानी जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये 2 आपने पढ़े हैं। अब आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लगभग आपके 25 MCQ करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने के साथ साथ आपको MCQ की प्रैक्टिस भी करनी होगी। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा आंसर देने से पहले आप अपना आंसर दीजिए और उसके बाद उसको चेक करिए। तो अगर आपके यहाँ पे 25 में से आपके 20 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने पिछले जो 2 लेक्चर हैं वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़े हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो चलिए अब हम अपने MCQ को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका A क्रॉस A, यानी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर आपका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है, यानी जो बन रहा है वो आपका सदिश गुणन बन रहा है। ठीक है, सदिश गुणन जब आपका बनता है तो आपका क्या होता है, तो जब हम A क्रॉस B लेके चलें तो उसका आपको फॉर्मूला याद होगा, A B साइन थीटा। ठीक है, अगर A और A के बीच में है तो इनके बीच में जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। यानी जब आप A क्रॉस A करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो ऑप्शन आ गया कितना, 0। बस यहाँ पे आपको सिंपली अगर आपको वैसे याद करना है कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आपका कितना आता है, उसका आंसर आपका 0 आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, आंसर 0। ओके, अगला क्वेश्चन है, ओके द साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर A और B, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल आपको टर्म में दिया, I J K के टर्म में आपको साइन निकालना है। तो साइन जो आपको निकालना है, ठीक है, आपको साइन थीटा निकालना है अगर आप एंगल थीटा मान के चले। ठीक है, लेकिन पहले आप क्या निकालिएगा, कॉस निकालिएगा। ठीक है, पहले आपको कॉस निकालना है, उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं। कॉस क्या होगा, कॉस होता है आपका डॉट प्रोडक्ट A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड A मॉड B। ये स्मॉल में आपको लिखने थे, मैंने कैपिटल में लिख दिए। ठीक है, तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में I को I के साथ करते हैं, J को J के साथ करते हैं, K को K के साथ करते हैं। ठीक है, तो I को I के साथ करिएगा, 2 4 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस बन जाएगा +3 डिवाइडेड बाय मॉड। इसका मॉड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही आएगा। अगला ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस का स्क्वायर वो अपना 1 हो जाएगा, मतलब माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको आप कर लेंगे। तो ये कितना जाएगा, 8 3 11 और ये कितना आ गया आपका 11 माइनस 18 आपका हो गया -7 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया अंडर रूट आपका कितना हो गया, 2 2 जा 4 4 और आपका ये कितना हो गया 36 और 9 36 और 9 36 और 9 आपका कितना होता है 36 और 9 45 45 और 4 49, ये 49 हो गया। ठीक है, अगला कितना हो गया 16 और 9 और 10, ये 26 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो यहां से जो आपका बन के आएगा तो ये तो इससे कट जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/√26। ओके, तो यहां से जो आपका cos थीटा है, cos थीटा कितना आ गया -1/√26। अब थोड़ा आपको कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट यहां पे याद रखना है। ठीक है, कितना, -1/√26। ओके, मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू -1/√26। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, इसका स्क्वायर करना है तो 1 अपॉन कितना हो गया, ये आ गया आपका 1/26। ओके, तो इधर से इधर चला गया तो ये कितना आ गया आपका 25/26।
26, कितना 25/26 हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/√6, ठीक है। तो कितना आ गया ये 5/√6, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए लेकिन यहाँ पे टाइम हमारा क्या हो गया, टाइम बहुत ज्यादा लगे, तो आपको कैलकुलेशन क्या करनी है, थोड़ा तेज तेज करनी है। ओके तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कंसेप्ट आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो स्पीड है वो आपकी प्रैक्टिस के बाद बढ़ेगी। ओके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है। ओके जब वो समानांतर हैं, समानांतर होने का मतलब है कि उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा कितना है, वो थीटा की वैल्यू आपकी 0 है। कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 है। यानी जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट आपका कितना है, वो क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, उसको आप ऐसे कर सकते हैं I J K, ठीक है, I J K लिख दिया। फिर आपको क्या लिखना होगा, फिर आपको नीचे को लिखना है 1 लैम्डा और 3, 1 लैम्डा और 3, यहां से 1 लैम्डा और 3, अगला कितना आएगा 3 2 9। ओके अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया हुआ है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको करेंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है, यही करेंगे। ये और ये जब हटा देंगे तो ये 9 लैम्डा, मैं यहां पे लिख देता हूं 9 लैम्डा माइनस 6, ठीक है, इंटू आई प्लस जे वाला आएगा। जे में आपका प्लस आता है कि माइनस आता है, जे में आपका माइनस आता है। ये करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 9 माइनस 9 इंटू जे, ठीक है। के से हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू के इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये अगर 0 होना है तो ये सारी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 9 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू 2/3। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 1, कितना है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहां से आपका बन के आएगा। थोड़ा सा आपको जो कैलकुलेशन है वो फिर से आपको यहाँ पे जल्दी करनी होगी, लेकिन कंसेप्ट जो याद करना है वो है कि अगर समानांतर हैं तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंबवत वेक्टर हैं। ओके मतलब ये ऑर्थोगोनल टाइप के हैं, ऐसे आई जे के टर्म है, तो उनके बीच का आपको एंगल निकालना है। ओके अगर ये परस्पर लंबवत हैं तो आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, ठीक है। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके कैसे आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल टू, इनका आपको क्या निकालना है, मॉड, ठीक है, √1² प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके, इंटू √1² इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ए को बी के साथ करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगी, क्योंकि वो क्या है, आपके परस्पर लंबवत हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में वो वैल्यू क्या होती है, आपकी 0 हो जाती है। केवल एक जो सेम है उसी को आपका बन के आएगा, तो ये आ जाएगा √3 इंटू कॉस थीटा। तो 1/√3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 कॉस, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कॉस इनवर्स 1/√3, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके आगे अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, ओके यूनिट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट थोड़ा ध्यान रखना आप, डॉट प्रोडक्ट में आपको a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, केवल डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में याद रखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ओके तो a की जो डॉट है वो 1 हो जाता है, तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 12, इधर चला जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16,
x इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस के में से प्रत्येक के लिए एक इकाई वेक्टर है। देखिए जब भी आप इसको करेंगे, जो इकाई वेक्टर के लिए आपका आएगा तो ये आएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू सी। क्या निकालेंगे आप? आपको करना है a क्रॉस b इज इक्वल टू सी। ये होता है जैसे हमने आई जे के फॉर्म में, आपको याद है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, सेम वही कंडीशन तो है। ठीक है, इकाई वेक्टर है, लंबवत है। अब आप निकाल दो भाई, जैसे अभी तक हमने निकाला था आई जे के 2 माइनस 1 1 3 माइनस 4 माइनस 1। बस इसको आप सॉल्व कर दो भाई। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये 2 आ गया प्लस 4 आ गया, ये आपका आई बन के आ गया 2 प्लस 4 इंटू आई के टर्म में। ओके नहीं, आई के टर्म में 1 और 1, 2 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 माइनस 1 1 1 प्लस 4 इंटू आई माइनस जे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका -2 -3। ठीक है, प्लस के -8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से आप इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 और 5, ये आ जाएगा आपका 5i प्लस 5j माइनस 5k। ठीक है, ये तो आपका वेक्टर आया, लेकिन वो इकाई वेक्टर बताना है तो इकाई वेक्टर में डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मतलब ये आ गया आपका जो है, इसका यहां से अगर आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो उसका राइट आंसर आएगा। कौन सा? प्लस ये जो आपका, इस हिसाब से भी आप एंग जो साइन है ना उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका इतना ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अगला समतलीय है भाई। समतलीय के लिए आपको क्या करना होता है? A1, ठीक है, नीचे को लिख देंगे A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये वैल्यू आपकी जो है कोप्लेनर होने के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये A1 की है, ये A2 की है, ये A3 की है, ये B1 की है, ये B2 की है, ये B3 की है, ये C1, ये C2, ये C3। इसको आप निकालेंगे तो यहां से जब आपका बन के आएगा ये लैम्डा बन के आएगा कितना? लैम्डा आएगा आपका 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था, अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप वैसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले 2a को 2a के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2a क्रॉस 2a प्लस 2a क्रॉस 3b माइनस 3b क्रॉस 2a माइनस 3b क्रॉस 3b। ओके, यहां पे जब ये वैल्यू है क्रॉस प्रोडक्ट में, जब सेम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ये 0 आ गया। एक कंसेप्ट और आपको यहां पे याद रखना है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, आगे से साइन आपका माइनस, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे कितना जाएगा? 3 2 जा 6 a क्रॉस b माइनस 6 b क्रॉस a। इसको सॉल्व करेंगे 6a क्रॉस b, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 6a क्रॉस b। ठीक है, साइन आपके बदल गए ना ऊपर की वजह से। ठीक है, तो ये आ गया 12a क्रॉस b। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया? आप इसको थोड़ा सा पॉज करके दोबारा से आप देखिएगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान सी है। ठीक है, तो 12a क्रॉस b आपका क्या है? वो आपका सही उत्तर है। ओके, अगले पे चलते हैं। ओके, a डॉट b, a क्रॉस b, भाई बहुत आसान सा है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। a b कॉस थीटा, a b साइन थीटा, cos theta is equal to sin theta, sin theta divided by cos theta is equal to 1, tan theta is equal to 1 is equal to tan 45, tan 45 का मतलब पाई बाई 4।
ऑप्शन नंबर 3। पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। ओके, तो आपका जो थीटा आएगा वो एंगल जो है वो कितना जाएगा π/4। नॉर्मल से आपको डॉट में पता होना चाहिए कॉस थीटा आता है, क्रॉस में आपका साइन थीटा आता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 10 सेम उसी कंडीशन का है जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। ए को ए के साथ करिएगा भाई साहब, ठीक है, फिर ए को बी के साथ करिएगा, प्लस बी को ए के साथ करिएगा, प्लस बी को इसके साथ करिएगा, ये माइनस आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी जीरो आ गई, ये वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, माइनस ए क्रॉस बी है प्लस बी क्रॉस ए है। ओके, बी क्रॉस ए को भी आप माइनस में लिख दीजिएगा, माइनस ए क्रॉस बी है तो ये 2 आ जाएगा, माइनस बार आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ए क्रॉस बी। ऑप्शन नंबर 2 कितना है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 2, ए डॉट बी इज इक्वल टू इतना। ओह, बहुत आसान सा है भाई। ए डॉट बी कितना होता है, ये होता है आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, ऐसे ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 12, 10 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/20। कॉस थीटा निकल गया तो वहां से साइन थीटा निकल जाएगा, उसके बाद आप उसकी वैल्यू निकाल देंगे तो ये कितना 4 से कटेगा, 4 3 12 4 5। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ गया, वो साइन वाले फॉर्मूले से आप निकाल देना साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरे ख्याल से साइन थीटा आपका कितना आ जाएगा, साइन थीटा जो है वो आपका 4/5 आ जाएगा। ठीक है, वो 4/5 आ जाएगा, तो आप निकाल दो भाई। क्रॉस में क्या होता है ए बी साइन थीटा, आप निकाल देंगे तो वो कितना जाएगा 10 इंटू 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा के 4/5, 5 से कट गया 2 टाइम्स, तो नीचे 16 16। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, आगे जल्दी जल्दी करें। एंगल निकालना है, साइन ऑफ एंगल, जैसे हमने सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन किया था। ठीक है, आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। ठीक है, सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट आप निकाल दो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो वहां से आपका जो है बन क्या जाएगा, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वो नीचे आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा आपका, पहले कर लो, 3 4 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में कुछ भी निकालो, ऊपर वैल्यू 0 आ गई। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है भाई, कॉस 90 पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 90। तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ऑप्शन नंबर 2। नीचे देखो आपको मॉड निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम जो है आप अपना यहाँ पे बचा सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। ओके, अगला फिर से एंगल आपको बताना है, तो एंगल बताने के लिए आप फिर से वही लगाएंगे, तो इसका मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ। कॉस इनवर्स 4/5 कितना है, कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, इसको आप सेम उसी मेथड से करते रहेंगे। आगे चलते हैं, विस्थापन आपको बताना है। ठीक है, विस्थापन एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है। फाइनल में से आप क्या करोगे, इनिशियल को माइनस करोगे, आई को आई के साथ 3 में से इसको माइनस करोगे तो 1 आई आएगा, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो आई आएगा, 5 में से 5 को करोगे तो 0, यानी जो k का टर्म है वो आपका 0 है। k का टर्म कहाँ पे 0 है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विस्थापन आपको पता होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अंतिम जो आपका पोजीशन है माइनस इनिशियल जो पोजीशन है, वहां से आप कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला स्टूडेंट, हमारा जो 15th क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी आपको कौन सा घटक निकालना है, आपको जो है वो क्षैतिज घटक जो है वो क्षैतिज घटक आप लोगों को निकालना है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, एक ये वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर आप ए मान के चलिएगा। ठीक है, ये एक एंगल बनाता है थीटा, तो इसके दो आपके होते हैं, एक होता है ए कॉस थीटा जो कि आपका क्या कहलाता है, जो कि आपका क्षैतिज घटक कहलाता है, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये कहलाता है। और एक आपका ऐसे बन के आता है
वो आता है ए साइन थीटा। ये आपका कौन सा कंपोनेंट होता है? ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, यानी जो है वो ऊर्ध्व घटक आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपको अब क्या निकालना है क्षैतिज घटक के लिए? ए कॉस थीटा, यानी एंगल आपका 5, ये सॉरी उसका मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है और आपको कितना निकालना है? कॉस 60। ठीक है, तो 5 इंटू 1/2 आपको कितना हो जाएगा? आपका 2.5 जो है वो 2.5 न्यूटन इसका क्या है? 2.5 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? ओके, सदिश राशि आपको बतानी है। पृष्ठ तनाव ना, जड़त्वागुण नहीं, दाब नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ अबव। नन ऑफ अबव क्या है? ये आपकी एक, ठीक है, कोई भी नहीं है भाई सदिश राशि। होती क्या है? वेक्टर राशियां जो होती हैं, वेक्टर राशियों में आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? अदिश राशि कौन सी है? ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। तो वर्क एज जो है, वर्क आपका आंसर है। ठीक है, अदिश राशि ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है? केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, फिगर को थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, फिगर को आप देखिएगा, हेड और टेल मिलाइए पहले तो, हेड और टेल। ठीक है, यहां से सी से शुरू होते हैं, यहां तक गए, इसका टेल इधर मिला, ये इधर आ गया, तो ये क्या आ गया? सी प्लस ए इज इक्वल टू बी। सी प्लस ए इज इक्वल टू बी। सी प्लस ए इज इक्वल टू बी। कितना हो गया? सी प्लस ए इज इक्वल टू बी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला, 5 equal forces of 10 Newton are applied on a point at a point if the angle between them is equal. Okay, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सब जीरो हो जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब बराबर पे लगे हैं, तो सबका जो वर्टिकल जो आपका सेम एंगल पे है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? उनके जो आपके सब घटक हैं, ठीक है, जो उनके सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? अगर आप करेंगे तो कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई? नेट वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, एंगल बताना है तो आप यहां पे लगाइएगा पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला। क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सब आपके इक्वल हैं, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर कॉस थीटा, इससे ये कट गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? -1/2। -1/2 कहाँ पे होता है? cos 120 पे होता है, cos 120, तो ये 120 पे आ गया, ऑप्शन नंबर बी। कितने पे आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला, एट व्हाट एंगल शुड टू फोर्सेस, ओके, लेट द एंगल इज थीटा। फिर से आप लगा लो वही आपका कौन सा फॉर्मूला? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो आपका आ गया p√10 यानी p स्क्वायर 10, ये आ गया 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 से करना 2 2 4√2p से p को p स्क्वायर कॉस थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 2 6, इधर जाके आपका 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2p स्क्वायर कॉस थीटा, p स्क्वायर से p स्क्वायर, 4 से 4, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 यानी 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर 45। कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, दोनों सेम ही है शायद। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दो, अंदर 2i प्लस 3j लिख दो इसको, ये और ये भी इतना ही है 2i प्लस 3j। ठीक है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका कितना हो गया? वो आपका 0 हो गया। a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, तो a क्रॉस b आपका कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23, a एंड b आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू √3ab। ये पहले वाला जो क्वेश्चन था उस तरीके से आप निकाल दो भाई। ठीक है,
ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये नीचे आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, तो यहाँ से कितना आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू √3, √3 कहाँ पे होता है भाई, 1060 पे होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से अब ये क्वेश्चन को आपको खुद करना है। r² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मैं बताता हूँ cos 120 की वैल्यू आप -1/2 रखना, आपका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू ये रखना, b की वैल्यू ये रखोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4√7, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ द टू अपोजिंग फोर्सेज एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, ये F1 है, F2 है, जो भी ज्यादा होगा तो डिफरेंस, दो बलों के बीच का अंतर, ऑप्शन नंबर 2, दो बलों के बीच का अंतर। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो हैं वो 25th क्वेश्चन, आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने जो वेक्टर वाला पार्ट है, वो वेक्टर आपने पार्ट आपका जो है वो कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।